हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही ब्रिलियंट जजेस के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। कोई बहुत ही ब्रिलियंट जजेस नहीं है हम। बहुत ब्रिलियंट नहीं आप कमेंट्स पढ़ें कितनी सब तारीफ कर रहे हैं आपकी। नहीं मैं बता रही हूँ वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर जॉब, जो कि हम कोशिश करते हैं। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अगर किसी को हमसे कोई इख्तलाफ हो, बिल्कुल सही इख्तलाफ, तो वो हमें बता सकता है फ्रॉम द ड्रामा फ्रेटर्निटी, फ्रॉम द आवर व्यूअर्स हु आर सच इंटेलिजेंट पीपल। हिस्ट्री बनाई है इन व्यूअर्स ने एपिसोड 46-47 में तेरे बिन की। सो उनकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप हम वे ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो। आप हमें बताएं, मतलब लेकिन लॉजिक के साथ बताएं कि हम अगर कभी कुछ गलत करें, जो कि हम करते हैं। ऐसा क्योंकि यहाँ पे हम जितनी बातें करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं, और हमारी कोशिश से तनकीद नहीं होती कि हम तनकीद करें, हम तारीफ़ भी बेतहाशा करते हैं। और अगर कहीं पे हमें लगता है कि ये काम इस तरह से करने से मज़ीद बेहतर हो सकता, तो इस्लाह कर लेनी चाहिए। इसमें बेहतरी आपके क्राफ्ट की भी, और हमें भी अच्छा लगेगा अच्छा ड्रामा देख के। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और बीच में ये भी राय आई थी लोगों की कि अपनी ही इंडस्ट्री के लोग कैसे कर सकते हैं। तो भाई आपका क्या ख्याल है, कोई बाहर से आके करेगा? अगर कोई डॉक्टर्स का एग्जाम लेगा तो डॉक्टर ही लेगा ना। exactly. और अगर आप बाहर इंटरनेशनली भी देखें, ऑस्कर की जो वो होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो भी एक्टर्स होते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें कौन उनकी ज्यूरी होती है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स शामिल होते हैं। वो दुनिया भर से हर मुल्क का एक बेहतरीन एक्टर उठाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आप इन फिल्म्स को देखें और इनके हवाले से कोई जजमेंट दें या इनके रिव्यू करें। तो फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? तो हमें थोड़े दिल बड़े करने चाहिए और खुश दिली से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं या कोई भी क्या सोच रहा है, और एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन आप अगर हम गलत लग रहे हो तो आप तस्दीक कर सकते हैं हमारी। तो ये बातें तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन एक बात जो कि आपने बहुत जहन में रखनी है वो है वोटिंग। क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं हर दफ़ा शो के आगाज़ में वोटिंग का तरीका बता दूँ। आप जाएँ हमारे यूट्यूब पेज पे, वहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी। जो भी इस हफ्ते की कैटेगरीज हैं, जो भी नॉमिनेट हैं लोग, उनको जाके वोट करें। और सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को ना करें, उसके अलावा जो हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं उनको भी वोट दे दिया कीजिए। उसमें बिल्कुल आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। तो हम जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मरीना जी को भी बहुत अच्छा लगा। जब आज हम सेट पे मिले, मैंने सबसे पहले से ये पूछा सबसे अच्छा आपको ड्रामा कौन सा लगा? उन्होंने कहा ये वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीवन नगर की। चैनल है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली और इमरान रजा, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं अवैस अहमद, और कास्ट में शामिल हैं सुहेल अहमद, राबिया भट्ट, साकिब समीर, काशिफ महमूद, नूरुल हसन वगैरह भी थे। अच्छा जी, और डायरेक्टर काशिफ निसार। क्या बात है मरीना जी। For me, I'm going to use this word because, like I said, कि मैं कभी-कभी देखती हूँ as a viewer, but I could not find faults. I'm sure they were, but I couldn't find it. मुझे बहुत अच्छा लगा. I think mind blowing for me. One main reason. Everyone was an actor in that. Every person, whether he was standing 50 feet पीछे or whether he was right in your face, whether he was in a left corner, whether he was in, everyone was an actor. एक सीन था जिसमें सुहेल अहमद वो कोई इलेक्शन या कुछ जीतते हैं और सारे लोग खड़े हुए, हर बंदे की मैं एक्सप्रेशन देख रही थी. No one was standing like this or standing like this or standing. They were into what this man was saying. They were involved in the I loved it. I just loved it. मैं शायद कहानी को भी पीछे भूल गई, मैं सिर्फ एक्टिंग देख रही थी. एक सीन था जिसमें ये लड़का छत टाप के लड़की के पास था. अब ये लग रहा है गली का लड़का, ये नहीं लग रहा हीरो. आई डोंट नो वेदर ही इज द हीरो, इज नॉट द हीरो. पसीने, उसके बाल बिखरे, लेकिन जब वो सीन करने शुरू उन लोगों ने दोनों ने किया, इट वाज सो क्यूट. यू फॉरगेट कि कौन बैठा हुआ है. You're not saying कि इमरान और दोनों नए हैं, दोनों नए लड़के. लड़की नहीं है, but the boys knew. I've never seen. वो जैसे गिरता है ना, मैंने तो सीन को absolutely stellar. I loved it. I just absolutely and you know the light, it looked like उन्होंने अपनी वो दुनिया बना ली.
वो दुनिया बना ली जो क्या कहते हैं सीन जहाँ व्हाट्स हर नेम बट Rabia where she's doing her exercise. वो जो देख रहा बहुत मजे का। I thought it was a little crude in one or two places. I felt the language और वो जबान निकालना, वो पार्ट मुझे जरा सा। लाहौर के लड़के ऐसे होते हैं और छत पे कोई लड़की चढ़, जब पूरा मोहल्ला छत पे होता है। बट आप अगर 9 बजे का ड्रामा है तो मे बी, बट इफ इट्स एन 8 o'clock ड्रामा देन आई फील दैट यू हैव टू बी लिटिल, जरा सा आपको लिहाज करना होता है, बिकॉज वो फैमिली व्यूइंग है ऑल ओवर PG। हाँ, it should be PG. But from the story, from the direction, from the acting, my only objection was the mooch. The mooch was like वो जो किबानास होते हैं ना, वो straw के, तो सोहेल अहमद की मूछ लगता था कि it's like a किबाना, और साथ में उनके जो second बंदे वो भी बहुत, लेकिन जहाँ उन्होंने end किया है वहाँ मैंने सोचा ओके, इज द मूच सपोज्ड टू बी नकली और इज सपोज्ड टू बी असली? यस, दैट वाज ब्रिलियंट। मैं बोल रही हूँ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। आई लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट, लव्ड इट। ओके, सो द विजुअल वाज, मेरा भी फेवरेट सीन है, बताऊंगा, बहुत मजे का। ओके, द विजुअल वाज मेस्मराइजिंग बिकॉज क्या तो गलियाँ थीं और क्या शॉट्स थे और क्या पूरा सिनेरियो की डिपिक्शन थी, एंड सो वाज द कैरेक्टर्स, लाइक मरीना सेड, हर एक्टर जो था, हर इंसान जो था वो एक्टर था और वो काम कर रहा था। ये है पावर ऑफ अ गुड डायरेक्टर, और गुड डायरेक्टर तो नहीं, हम ये बेस्ट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। ही इज, काशिफ निसार इज अनडाउटेडली, रकीब से इन्होंने किया था। हाँ जी, हाँ, he is undoubtedly right now the best that we have, one of the best that we have. So direction was mesmerizing, story खुलती जाएगी, अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मगर एंड हुक पे छोड़ा और बहुत प्यारा हुक था। What an end. 2 लोगों का, जो एक बहराम शाह है और एक बब्बर है, शायद 2 गैंग्स है ना, तो एक गैंग ने अब वो सारी और एक और बहराम, सो उन दोनों की वो करनी है ख़त्म, उनको उसका इलाका है जिसमें घुसना है दूसरे ने, और उसने पैसे ले लिए हैं। सो कहानी जो है वो बड़ी ऑथेंटिक है और उस जगह की है और हुक कहीं है। सो ग्रीन चैनल हैज़ बीन ट्रू टू इट्स वर्ड व्हेन दे सेड नो रेगुलर स्टोरी टेलिंग। सो वाओ, ब्रिलियंट। नादिया, ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे पहला एपिसोड ऑफ जीवन नगर ने इम्प्रेस नहीं किया, एंड आई हैव माई रीजंस। मुझे अच्छा लगा राबिया बट, बल्कि राबिया इस रोल में बिल्कुल सही फिट बैठती है। हालांकि इस इतनी पॉलिश्ड लड़की जीवन नगर में कर क्या रही है, थोड़ा सा ये मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ की शिफ्ट क्यों हुई है। शुक्र, वो तो अभी आगे खुलेगा ना, स्टोरी तो खुलनी है। समझ, अभी तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसका शिफ्ट करना, लड़कों से सामान बहाने से सारा मूव करवाना, दैट वाज वेरी क्यूट। और लड़कों के एक्सप्रेशन थे जब वो कैसे बुलाती है इधर, मुझे सब लड़कों की एक्टिंग इतनी अच्छी थी। मुझे गुना से ज़्यादा राबिया यहाँ फिट नज़र आ रही है। जो मुझे अच्छा लगा पार्ट लास्ट का है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अदर एपिसोड्स नाउ। सोहेल अहमद मुझे उधर ही अच्छे लगे सबसे ज़्यादा, कि थोड़ा सा था इंटरेस्टिंग। जो चीज़ पुट ऑफ मुझे किया जिस चीज़ ने, क्योंकि मैंने 80s 90s और पुरानी फिल्में बहुत देखी हैं शौक़ से, ये मुझे पता है कि जिस फिल्म या ड्रामे में नरेशन आ जाए तो नरेटर होता है सबसे बड़ा एक्टर, जिसकी सबसे कमाल आवाज़ हो। इस ड्रामे में जो चीज़ बिल्कुल निगलेक्ट हुई है, आई एम सरप्राइज्ड कि क्यों नहीं डायरेक्टर ने देखा, नरेटर की आवाज़ में कोई दम नहीं। You're right. The narrator is so weak, the narration is so weak कि I was like, और वो शुरू ही फ्रेम से नहीं होती, नरेशन से शुरू होती है। नरेटर तो फेल, इतना को वीक है। somebody, nobody, I don't know। आपको याद है वो फिल्म बावर्ची? नहीं, वो हाँ, वो तो तुमने बहुत पुरानी भी देखी है। नहीं, इन रीसेंट टाइम्स, वो जिसमें एक कुत्ता होता है और फिर पूरी बोट पे है, क्या नाम है, इंडियन लाइफ ऑफ पाई? नहीं, इंडियन एंटरटेनर, नहीं, इंडियन फिल्म पूरी उसमें है ना, क्रूज पे। दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, ओके, यहीं से ले रहे हैं। आपको याद है वो फिल्म दिल धड़कने दो? उसमें एक कैरेक्टर था जो नरेटर था, वो कुत्ता था, है ना जी, वो जो यूं वाला खतरनाक वाला होता है।
तो वो आवाज़ पता है किसकी थी? इसकी आमिर खान जी। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब कोई फिल्म बनती है इतनी बड़ी, अगर बॉलीवुड की बात करें, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, इससे कम नहीं। हमारे यहाँ होना चाहिए तलत हुसैन, या और ऐसे वी हैव सो मेनी अमेजिंग वैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एक्टर्स जिनकी आवाज़ अमेजिंग है। कैसे काशिफ निसार ने नरेशन को इग्नोर कर दिया कि मैं नरेटर किसको, भाई एक्टर तो उन्होंने चुन के लिए, नरेटर क्यों आंखें बंद करके उन्होंने लिया? तो फॉर मी द नरेशन वाज वीक विच किल्ड द प्लॉट, किल्ड द स्टोरी, क्योंकि नरेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। तो जब वो चली है मैंने कहा ये किसकी आवाज़ है भाई, अच्छी नहीं लग रही, चलो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म भी नहीं हुई। उधर से आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन द ड्रामा, वहाँ से मुझे मज़ा नहीं आया। और जो मैंने पार्ट सिर्फ एंजॉय किया, लाइक आई सेड, वाज द एंडिंग एंड राबिया भट्ट सीन्स, दैट्स ऑल। मुझे जो एक सीन बहुत अच्छा लगा था, जो कि बहुत वेल डायरेक्टेड था, मैं बहुत हंसा भी था, जब एक आदमी ब्राउन हेयर कलर देने दुकान पे जाता है वो जल्दी में ब्लैक पकड़ा देता है, कहता है ब्राउन, ये लो, और फिर उसके मुंह से काशिफ। और आई थिंक आप दोनों हमने तो साथ देखा था ना वो हीर द हीरो, थोड़ी वो वाली वाइब भी है, वो जो जगह वही है ना, वो जगह वही, तो बड़ा मजा आ रहा है। और स्पेशली जब काशिफ आते हैं तो काशिफ में लगता है वही, लेकिन मुझे लग रहा है कि मे बी काशिफ इज बीइंग द सेम, वो वही टोन से इस ड्रामे में भी बात कर रहा है। वो अंदरून लाहौर तो ऐसे ही ना, अंदरून लाहौर दिखाया उन्होंने, बट वेरिएशन आनी चाहिए थी, नहीं आई। तो वो जब बोल रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो वही काम कर रहा है जो उसने हीर द हीरो में किया। तो ये इस वजह से मैं आई वुडंट से कि इट वाज अमेजिंग एपिसोड फॉर मी। ठीक है जी। राइटिंग की तरफ नरेशन दोबारा आई ना, फिर नंबर कटेंगे, फिर हर दफा कटेंगे। तो प्लीज भाई एक दफा करें, आप नरेटर नरेशन मूंछ के नंबर काटे थे, बस निकाल दें। नहीं वो ड्रामा ही खत्म कर हो जाएगा ना, तो अगर आगे भी नरेशन है तो काशिफ नंबर, क्योंकि ये बेस्ड है नरेशन पे, तो एंड तक होगी। तो बदल लें, कर दें डबिंग दोबारा, कुछ कर लें। सही कह रही हो। राइटिंग, और जी राइटर हैं अवैस अहमद। आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम अवैस अहमद। हाँ, मैंने नाम नहीं सुना पहले। मैंने नाम वैसे सुना, बट दैट्स हम अवैस हमारे एक डायरेक्टर का नाम है। लाइक आई सेड कि यू नो नादिया ने जो एक पॉइंट आउट किया है, मैं तो इतनी मगन हो गई उसमें कि मैंने तो उसको बाईपास किया, बट बात बिल्कुल सही की है, बिकॉज आई डिड गेट कन्फ्यूज अबाउट हु इज़ हु एंड हु इज़ व्हाट, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ द, बट मैं I got totally involved in the story. I got totally involved in the plot. I think progression बहुत अच्छी थी, the way they end पे ले गए कि जब 12 बजे 11 बजे तक। सिर्फ मुझे एक जगह एक प्रॉब्लम लगा, which मैं दोनों I bring writer and director both into it, कि जब वो जो गार्बेज कलेक्टर था, क्या नाम है उसका, जो कबाड़ वाला था, जब जब उसके पास आते हैं और वो गन दिखाते हैं और उसको मारते पीटते, तो वो कट हम करते हैं कि वो पानी पी रहा है और उसके हाथ कांप रहे हैं। उस वक्त तक ही शुड हैव टोल्ड देम द होल स्टोरी। फिर वो सारी चीज़ नरेट कर रहे हैं कहानी के, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। यू हैव टू, मैं हर सीन जो है ना, इट नीड्स टू इवॉल्व। मुझे लगता है कि हम लोग रेपिटेशन में बहुत फंस जाते हैं, स्पेशली एक सीन जो अभी हुआ है, अब वही सीन आप दोबारा नरेट कर रहे हैं उनको। कहानी वहीं से शुरू होनी चाहिए थी कि वो कहता उसको बुलाओ, उसने क्या किया, कोई एक ऐसी बात कहता। सो दैट वाज माय ओनली ऑब्जेक्शन कि हम लोगों को अब ये चीज़ें ऑल्सो इस पे ज़रा सा, हाँ, इस पे हमको देखना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि हर फॉरगेट अबाउट एन एपिसोड, हर सीन का एक मिडिल बिगिनिंग एंड होता है। That's how, you know, one should construct. It should be. But that's my only criticism at. खैर हम तो उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे पूरे फ्लैशबैक्स ही चला के पूरी एपिसोड कर देते हैं। तो ये तो फिर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ उन्होंने कर दिया। It was right. But ये so for a first time मैं ज़रा सा conservative, I will say 7. Very good. But yeah, but loved it. ओके, मुझे कहानी से ज़्यादा विजुअल ने बिल्कुल इंस्पायर किया है अभी तक। हुक अच्छा था, बट हुक भी डूबियस है। अब नाउ दिस गाय हु इज़ अ नॉर्मल माचो मैन आउटसाइड इज़, आई एम थिंकिंग, अ ट्रांस, नहीं, ही कांट बी, सो ही इज़ अ क्रॉस ड्रेसर। गुरु कह रहे हैं ना उसको, गुरु तो फिर ट्रांस हो जाता है ना, यही बात है। तो एक्चुअल थिएटर ड्रामा है ना, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसने तो कुछ देखा हुआ है। और थिएटर वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा।
मतलब वो ख्वाजा सरा का गुरु है या वो क्रॉस ड्रेसर है? It doesn't make sense. Makes more sense. लेकिन गुरु अगर दिखा वो जिंदगी में बोल रहे हैं आवाज और हरकत फर्क होती है। वो कह रहे हैं कि वो गुरु है शुरू में। हाँ, नाम उसको गुरु कह दिया है ना, और सारे वो सब। So मुझे कहानी अभी कंफ्यूज कर रही है। स्पॉइलर देना नहीं चाहिए। आई थिंक ऑडियंस ने नहीं देखा होगा तो स्पॉइलर नहीं है ना, नहीं देना चाहिए। So, कहानी अभी मुझे कंफ्यूज कर रही है ये भी बहुत करेगी आप जब होगा क्योंकि ये क्या हुआ है। अच्छा, so I'm okay, fine then. जो थिएटर में था, जो मैंने देखा था। सही जुमलों में मुझे ये नरेशन में मुझे ये जुमला बड़ा अच्छा लगा था कि लोगों के दिल आपस में मिले ना मिले मगर अंदरूनी शहर में छतें जरूर मिली होती हैं। हाँ, वो अच्छी थी लाइन, बट नॉट टू मेनी ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइंस। चौकस लाइट की है हमने। लाइट बड़ी चौकस की है, वो जो लाइट लगाते हैं। वो तो लॉरी है ना, सारे लोग वहीं के लोग हैं जो ये प्ले कर रहे हैं और थिएटर के लोग हैं ज्यादातर, तो बेहतरीन एक्टर हैं। उस सीन के बारे में क्या कहेंगे जो मेरा फेवरेट था? वो लड़का यूं करके हंसता है, अब यूं धड़ करके गिर जाता है। मुझे उस सीन ने इस ड्रामे को देखने के लिए रोका था। उससे पहले जो भी हो रहा था वो सास बहू की थोड़ी सी चल रही थी और मुझे लगा कि ये तो वही रन ऑफ द मिल है कि सास एक बात कर रही है, बहू कुछ कह रही है, चांद रात है। वो चांद रात बहुत लंबी हो गई थी तो वो थोड़ा सा मेरे लिए वो भी कंफ्यूजिंग रहा। बट जब ये सीन आया तो वो भी एक नॉर्मल सीन था, बट जब उस लड़की ने फ्लाइंग किस दी और उस लड़के ने कैच किया और वो गिर गया ना, तो मैं रुक गई। सो दिस न्यू एक्टर वाज द वन इस पूरे ड्रामे में जिसने मुझे ग्रिप किया है। बोंगा। हाँ, उसको सारे बोंगा बोंगा कह रहे हैं। सास बहू कौन सी थी? पहले वो बना रही थी ना, किसी के घर से एक स्त्री कर रही थी, एक खाना पका रही थी। वो सीन जरा लंबा हो गया। Do you remember that scene जब वो इजी लोड करवाने जाती है, दो लड़के कहते हैं वो जो उन दोनों की आपस में बात थी बहनों की, फिर जो उसको शट अप कॉल देती हैं, वो that was amazing। मुझे छोटी बहन अच्छी लगी उनमें से, बड़ी वाली जरा डल थी। नादिया को वो जूही लगी थी। हाँ, मैंने मैसेज किया, इज दिस जूही? चेक करो। अच्छा, वो मुझे उस बच्ची ने मुझे एंड द फादर ऑफ कोर्स ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट राइटिंग एज येट, सो आई विल गिव इट अ 6। नादिया, मुझे बहनों की तुक समझ नहीं आई, पापा के साथ उनका नहीं समझ आई, मुझे उस ट्रैक का नहीं समझ आ रहा। मैं बता रही हूँ जो लगता है ठा करके वो मैं पे बताती हूँ, और जो नहीं लगता वो नहीं कुछ हो रहा। आई फील कि ये जो लास्ट में इन्होंने दिखाया ना, ये मिडिल में आना चाहिए था, मिडिल में आना चाहिए था। इसका थोड़ा सा जो भी वो चेंज हो जाती है उनकी पर्सनालिटी शाम के वक्त, मिडिल में आता है तो ड्रामे में और ग्रिप आ जाती है रादर देन जस्ट द एंड, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। राइटिंग फर्स्ट एपिसोड में नहीं समझ आ रही, अभी नहीं, अभी नथिंग इम्प्रेसिव, नथिंग कि मैं कहूँ उफ क्या प्लॉट है, ना मुझे प्लॉट समझ आ रहा है। छोटी छोटी जुमले, छोटी छोटी लाइंस अच्छी हैं, बट उस पर आप एक बड़ा नंबर नहीं दे सकते राइटर को, तो अभी 5। ओके जॉब। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 4000 और अवैस अहमद को मिले हैं। I don't know because it's also a new drama. Could be 200, could 1000 नहीं 160, 4%, 0.4 मिले हैं इनको। 200 तक के होगा because it's new. क्योंकि अभी न्यू ड्रामा है, अभी तो आगे पॉपुलर होगा तो फिर इसके वोट बैंक भी बढ़ेगा। So like I said, मैं तो biased हूँ, मैं तो जैसे मैंने कहा कि मुझे तो कोई सीन except for अभी जो रुबीना ने रिमाइंड किया, मैं भूल ही गई थी वो सास बहू वाले सीन में। Because I think मैं सिर्फ यही देख रही थी, मैं I was actually trying to pick out a bad actor. I was trying to say कि अब किसी ने कुछ ये फ्रेम खराब करना है, अब किसी ने ये फ्रेम खराब करना है, फ्रेम कहीं खराब नहीं हुआ। मुझे तो वो भी मजे का लगा जो ब्रश करते हुए निकलता है, वो देखता है राबिया भट्ट को। Everything, सब लोग देख रहे हैं, वो सब जिसे कहते हैं देखता है, फिर वो जाता है, फिर वो खुद देखता है, फिर जो आपने प्रेमिस सेट किया है उसकी एक ऑर्गेनिक फील है कि आप उससे बाहर नहीं निकले। दीवार, सड़क, हर चीज़ जो है वो मुझे जो डिटेलिंग ऑफ द होल प्ले इज जस्ट आई एम लविंग इट एंड आई एम सो डाइंग टू सी कि आगे क्या होना है। मुझे तो खैर क्लाइमैक्स बहुत अच्छा, मीनिंग आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं इनकी एक देखी थी शक्ल where he's in this getup, but I had not connected
So when he turned, that's when I said, okay, the mooch. You know, that was I said, because that was the only thing that was bothering me was the. I'll give him also. बड़ा मजे का उसमें मूवमेंट लगा था जब लड़के वो बुलाती है कि ये मेरा सामान, तो वो आती है हाथ आई करती है राबिया ना, पहला लड़का मिला था दूसरा आगे करता है, तो उसको समझ जाती है कल मिलूंगी, वो समझ जाती है. तो नंबर्स काशिफ निसार के लिए I'll give him 7.5. 7.5, very good. For a first time. अभी ये ड्रामा जाएगा. हाँ बिल्कुल. विजुअल्स बहुत खूबसूरत थे, बट एज आई ऑलवेज से मैं उसका आधा क्रेडिट डायरेक्टर को और आधा डीओपी को दूंगी. सो और जाहिर है ये लाहौर की गलियां हैं, इनका चार्म है, कैरिस्मा है, मतलब गली में घुस जाओ तो आपका विजुअल बन जाता है, बिला वजह ही बन जाता है. तो दैट्स फॉर द विजुअल, बट इट वाज ग्रिपिंग नॉनदलेस. फिर पहला सीन मुझे थोड़ा सा डल और ड्रैग लगा, और वो एक बहू जो कि सुबह से खाना पका रही है और कह रही है मैं अकेली, और एक खाना नहीं उससे पका के प्लेट में डल जाए. वो राइटिंग का भी कसूर है, क्योंकि राइटर ने लिख दिया था ना कि हलवा साथ वाले बाज़ार से आना है, अब फ़ोन करना है और कहना है हलवा भेज दो. ये एक रिवायत होती है, पंजाब में तो बहुत है और छोटे इलाकों में बहुत होती है कि जब किसी के घर से कुछ आता है तो खाली बर्तन वापस नहीं जाता. तो बात तो प्यारी थी, मगर उसके लिए उस औरत को ये जस्टिफिकेशन राइटर की तरफ से और फिर डायरेक्टर, क्योंकि हम किसकी बात करें, काशिफ निसार की, डायरेक्टर की तरफ से भी देनी ज़रूरी थी कि क्यों ये चांद हो गया है तो क्यों इससे खाना नहीं पका रही है, कौन सा खाना पका रही है, और प्लेट में डालने के लिए क्यों नहीं है घर में इस वक्त कुछ भी, क्योंकि अभी वो इफ्तारी करके सब फारिग हुएंगे तो इफ्तारी का भी कुछ बचा होता है. एनीवेज वो लंबा हो गया ज़रा सीन मेरे लिए. दुकान वाला सीन भी मुझे थोड़ा सा, मैं सिर्फ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त बात कर रही हूँ, थोड़ा ड्रैग लगा. कटिंग मुझे वो कम थी, इसलिए इतना इंटरेस्टिंग लगा कि नॉर्मली इन्होंने इंट्रोडक्शन देना था कि दुकान पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो शूट हुआ था, जिसमें से कॉमेडी का जेस्चर भी था, जिसमें वो काशिफ गलत बात कह देता है, गुस्से में कहता है कि यार वो फिर उस समय मैंने तो क्लाइंट को ही बोल दिया जो सामने ग्राहक खड़ा हुआ. सॉरी किरण, जस्ट से वन थिंग, एंड नन ऑफ द आइटम्स ऑन द शेल्व्स वर ब्लर्ड, which was also such a refreshing thing. ये ग्रीन है ना, ये इनका है अब स्टैंडर्ड के ये ब्लर नहीं कर रहे, अभी बाद में कर देंगे जब. हाँ, वो जो हेयर कलर दिखाते हैं उसका भी ब्रांड नजर आ रहा होता है कि ये हेयर कलर और ये नहीं लेना. So the scene that I am going to point out more strongly out of all the scenes, वो ये कि मुन्नी जब छत के ऊपर कर रही है एक्सरसाइज और पूरे मोहल्ले के लड़के उसको देख रहे हैं, तो मुन्नी को क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज छुप के देख रहे. तो फिर मुझे मुन्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खाली छतों का वो चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ से देख रही थी, हाँ मैं जहाँ से देख रही थी वहाँ मुझे लग रहा था ये 25 लोग मुन्नी को देख रहे हैं, तो मुन्नी को पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जाहिर है लड़की है, कॉन्शियस तो होगी ना थोड़ी सी. सो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉट ले लेते कि कोई एक सार ऊपर आया और नीचे चला गया और उसने कहा देख लो, चाहे वो केयर ना करती, वो मुन्नी है, उसको हो सकता है फर्क ना पड़ता हो, तो वो मुझे लगा कि 25 लड़के लेट के बैठ के चल के देख रहे हैं और मुन्नी को हमें भी मुन्नी एंजॉय कर रही हो. हाँ, वो शॉट भी चाहिए था ना. फिर मुन्नी's character is also a little interesting, थोड़ा सा we have to see where it goes. सो बस वहाँ मुझे लगा कि ये काशिफ है और मुझे मुन्नी का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था. सो आई विल गिव काशिफ 6 फॉर नाउ. काशिफ के लिए मुन्नी बदनाम हो रही है छत पे और मुन्नी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा. शानी मुझे मिस कर रहे थे तुम. नहीं नादिया, सर में मजीद दर्द हो जाएगा. मेरी लाओ जरा वहाँ से पकड़ेगा तो यहाँ से मैं खींचूंगी लैशेस. आई थिंक सबसे मज़ेदार जो मुझे ड्रामे में शुरू से सालों से सबसे मज़े की चीज़ लगती है, किसी के लिए भी रादर, इस जब ख्वाजा सरा वाला सब्जेक्ट आता है, लेकिन 90% हम गलत कर जाते हैं. मैंने इतने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है ख्वाजा सरा बनते हुए या क्रॉस ड्रेसर फेल. इवन गुरु आई डिडंट लाइक. अली रहमान का मुझे नहीं अच्छा लगा उसमें, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैलेंटेड और मैच्योर एक्टर होना पड़ता है और आप पे सूट भी कर जाए. ये बहुत सबसे सेंसिटिव आई थिंक रोल ये है कि कोई मर्द
औरत बने, ख्वाजा सरा बने ना, बन तो सब जानते हैं, सूट नहीं करता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट इट रॉन्ग। खुशी है मुझे कि डायरेक्टर ने जिनको कास्ट किया है ये कमाल, और उसके साथ फिर हम साकिब समीर को भी मेंशन करूंगी मैं, ही इज वेरी, वो भी नाच रहे थे पीछे, ही इज अमेजिंग भाई, इसमें कितना सूट कर गया। ये ऐसी बातें बस कर दिया, ये वो केक है, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए लेकिन केक बना ही नहीं सही। हो सकता है ये सही केक बन गया, और वो जो सारा उसने एनवायरनमेंट डायरेक्टर ने क्रिएट किया है, जो लोग सारे एकदम ख्वाजा सरा म्यूजिकल काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तो भाई नंबर बनते हैं डायरेक्टर के डेफिनेटली, कि वो क्रिएट कर पाया, और उसमें एक वो रोब भी है, हंसी भी आ रही है, मज़ा भी आ रहा है, तो वो पास है। क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान यही था कि उसको कास्ट किया जाए एक्टर को जो ख्वाजा सरा में अच्छा लगे, और साथ में वो डॉन भी। तो डायरेक्टर ने अच्छे फ्रेम्स बनाए हैं, सब अच्छा है। नरेशन, जब मैं नंबर काटूंगी तो वो नरेशन के, अदरवाइज अब आपने राइटिंग में भी नरेशन के नंबर काट लिए, अब डायरेक्शन में भी नरेशन के नहीं, उसको ये तो डायरेक्टर का है, नहीं राइटर के नहीं मैंने नंबर काटे नरेशन में, ये डायरेक्टर के काटूंगी यहाँ। अच्छा, तो डायरेक्टर के काटूंगी कि उसको स्ट्रॉन्ग नरेटर रखना चाहिए था। मैं शुरू में भी बोला था डायरेक्टर के नहीं, हाँ ये आपके एक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो आई विल गिव हिम बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर 7, अदरवाइज तो ये और भी बहुत नंबर मिलता। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, डायरेक्टर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो हैं 3800, तो काशिफ निसार के हिस्से में 3800 में से कितने आए हैं? Again new drama, 3000 I hope to, हाँ should be, लेकिन I'm hoping over, देखो नाम अगर बिकता है 200 से ज़्यादा जी, 228.6%, 0.6 मिले हैं, जबकि सिर्फ एक एपिसोड एयर हुई है, तो नॉट बैड, वेरी गुड। अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन में इस दफ़ा हमारे साथ राबिया भट्ट। राबिया भट्ट कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, I think she is very fit in the role। मुझे देखना है कि from this gym instructor to this girl who is all dressed up और वो जारी होती है, तो actually there's so many things in the whole play कि you know आप वो जिस तरह लड़कों को इस्तेमाल करती है ना, कैसे ये खड़े हैं आगे, मतलब she knows कि I am that pretty and that gorgeous कि मैं तो यूंगली पे नचा सकती हूँ, और जिसे चाहूंगी हाथ मिलाऊंगी, जिसको चाहूंगी कंफ्यूज कर दूंगी, तो ये बड़ा so she just had 2 scenes, so उन 2 scenes I think she did a decent job, so I'll say 6.5, and but I think it's going to go somewhere. I think for the first time I think it was okay, meaning there was nothing really। नहीं, अभी आएगा काम राबिया का, और इसमें वो लग रही हैं अपना कैरेक्टर। अभी तक एक लड़की है जो आई है और जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर है, तो उसको तैयार व्यार बाल बड़ा मज़े का मुझे वो लगा था सीन जिसमें वो ड्रेसअप होके बाहर निकलती हैं, और फिर जो म्यूज़िक पीछे बजा था वो गाना पंजाबी का, वो इतना कोई मेस्मराइजिंग था, सो वो शॉट भी बड़ा अच्छा था। और अच्छा आपने उसमें नोट किया, वो उन्हीं लड़कों से उसने उठवाया था सामान, और अगले दिन उनको ऐसे इग्नोर करके चली जाती है, जबकि आपने किसी से सामान उठवाया और उससे बड़ा मिलेंगे ये तो। सो राबिया को देखना है आगे कि वो क्या करती है, एंड फॉर नाउ इट्स 6 फॉर श्योर। 6, गुड जॉब नादिया। अच्छे सितारे सही जा रहे हैं राबिया के, 2 ड्रामे और दोनों इतने अच्छे बड़े बिग बैनर्स साथ साथ। लेकिन एक आपका होता है, आपकी कोई किस्मत नसीब, एक टाइम पे ही सारी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, तो दोनों ड्रामाज आर डूइंग वेल। अब मुझे गुना से ज़्यादा पुलिस यूनिफॉर्म से ज़्यादा वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही है, और वो आंखें जेस्चर्स सूट कर रहा है, तो 7, yes, 7, she's looking nice. Very good job। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अब जी, ऑडियंस ने राबिया भट्ट को कितने नंबर दिए? टोटल जो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं वो 4300 हैं। राबिया के हिस्से में कितने आए? I'm hoping again because it's new, over 200-300. I'm hoping something like that. 100.
301 7% देख लेती है, मैं तुम दिखाते हो उनको हिसाब रख रही है, मैं नहीं दिखाता, हिसाब कर रही है दिमाग में, ये पूरा हिसाब है। अमेजिंग है मरीना जी, कैसे पता होता है नंबर, मेरा तो कभी भी अंदाजा नहीं। इन्होंने फर्स्ट टाइम तो ये 6332 टाइप ही गैस कर लिया था। आई वाज लाइक व्हाट। अच्छा जी, अब जी मेल कैटेगरी में वन एंड ओनली सुहेल अहमद नॉमिनेट है। गुड, so far very good, पावरफुल। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है कि वो है एक डॉन लेकिन सॉफ्ट हार्टेड आदमी है। आई थिंक वो वाला पार्ट अपना बहुत अच्छा कर रहा है। एंड तो वाज अमेजिंग, यू नो व्हेन ही टर्न्स अराउंड। मैंने अपने आप पे इतनी मुश्किल से काबू किया, मैंने मैं स्पॉइलर ना दूं। ना दे फिर मजा नहीं आएगा अगला। मुझे लग रहा है 2 भाई हैं। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को बंद क्यों कर देना कि वो शाम के 7 बजे या जितने के से 11 बजे तक 2 बजे तक। हाँ, वो तो बता रहे हैं कि ये सेम बंदा है। So that I think सही है, क्या कहते हैं, क्या होगा मुझे जैसे मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन मूछ का था, लेकिन वो जो एक एंड हुआ है उस पे समझ आएगी कि मूछ तो नकली ही लगनी थी। हाँ, नकली ही लगनी थी, मीनिंग जरा बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक है, मीनिंग अगर लोग बेवकूफ़ हैं तो वो समझ गए। बट कैरेक्टर बहुत मज़े का मुझे लग रहा है, एंड आई नो that he is going to do full justice to it. So I again, like I say, कि अभी शुरुआत है, so I will say 6.5 अभी आगे बाकी नंबर आगे के लिए रखें। हाँ, अभी के लिए आगे तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मैं अभी जरा सा कंजर्वेटिव रहूँगी, बिकॉज लाइक आई सेड कि कोई अनोखी चीज़ नहीं हुई except for that end, and most of the, you know, because from the guru to this other guru or whatever he is, you know, oof, so good, what a great climax. रुबीना जी, सुहेल अहमद इतने पार एक्सेलेंस एक्टर हैं हमारे पास कि जब वो किसी फिल्म या किसी ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं और खड़े हो जाते हैं उस जगह, तो फिर कोई और नज़र नहीं आता। चाहे वो लंदन नहीं जाऊंगा हो या कोई भी जगह हो, मोस्ट रिसेंटली तो यहाँ भी वही हो रहा है। जब वो सॉफ्ट हैं तो वो इतने सॉफ्ट हैं कि वो खाना पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये लो, और वो कहते हैं कि वो जी वो तो मैं खा लूँगा रात को आके, हाँ तो ये तो मैं अपनी बेटियों के लिए दे रहा हूँ। सो द सॉफ्टनेस, और जहाँ उनका जो सबऑर्डिनेट है वो उनके पूछे बगैर बांट देता है, वहाँ वो एक्सटर्न लुक, जो लुक ज़रा सी लंबी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, एडिट में शायद मिस हुआ है, बट वो जहाँ वो स्टर्न लुक देते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कि तुमने ये किया, वहाँ वो बिल्कुल एक और एक्सप्रेशन ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड। सो आई एम जस्ट डाइंग टू सी कि वो आगे क्या करने वाले हैं, और वो आखिरी लुक तो अमेजिंग थी ही थी। सो आई थिंक फॉर नाउ डेफिनेटली अगर हम अभी हाथ रोक लें, क्योंकि फिर हमने आगे हमें पता है कि ये सुहेल हैं और बहुत कुछ करेंगे, और आज के दिन में, आज और कल के दिन में मैंने अभी तक किसी को 7 से ज़्यादा तो नहीं दिए ना? दिए हैं। किसको दिए हैं? आपने आई थिंक नज़र को 8 दिए थे। नज़र को 8 दिए हैं। नज़र ने बहुत ही ज़्यादा वैसे मुझे इम्प्रेस कर दिया। But वो there was so much in it. हाँ, उसके पास जगह बहुत थी। अभी तो फिर having said that, इतना नया बंदा, but actor है मेरी नज़र में, whether you're established or not. 7.5 इन 2 दिनों में नज़र को नहीं कोई जीत सकता। सुहेल अहमद का कमाल तो नज़र आएगा अनयूजुअल एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस और सीन्स में जो अभी आने हैं। तो लास्ट में ही उनका कमाल बहुत थोड़ा सा ही मार्जिन था। उससे पहले आई जस्ट होप कि जो डॉन वाले सीन्स हैं अब आगे एपिसोड्स में कम हो और ये गुरु वाले ज़्यादा, फिर मज़ा आएगा, क्योंकि ये वाले पार्ट्स मैंने ऑनेस्टली इतना एंजॉय नहीं किए। तो 7 for now. 7 for now, not bad. अब ऑडियंस ने कितने दिए जी? पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। और मेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं। वाओ।
और सुहेल अहमद के हिस्से में आए हैं 243, 243, 3%, 0.3। क्योंकि अभी सिर्फ एक एपिसोड एयर हुई है, लोग आगे देखना चाहते हैं और होपफुली जैसे जैसे ड्रामा सक्सेसफुल होगा इसका नंबर भी बढ़ेंगे। तो जी ये था जीवन नगर का रिव्यू।